जी। गुज़िश्ता जो है हमारे प्रोग्राम में हम बातचीत कर रहे थे कोलेस्ट्रॉल के हवाले से, उससे पहले हमने हाई ब्लड प्रेशर के हवाले से बात की। हमें दरअसल ये समझना है कि मुख्तलिफ किस्म की जो चिकनाइयाँ हैं यानी फैट्स, वो क्या है? यानी जिस कुछ लोग उर्दू में जिसे सैर शुदा चिकनाइयाँ कहा जाता है या ट्रांस फैट, ट्रांस चिकनाई कहा जाता है। जैसे घी है, खोपरे का तेल है, मक्खन है, ठोस पनीर है, चर्बी वाला गोश्त है, बिस्किट, केक, पेस्ट्रियाँ, नान खताइयाँ, ये तमाम चीज़ें जो हैं, ये जो है इसमें ये चर्बी है और ट्रांस चिकनाई जिसे ट्रांस फैट कहते हैं। इसके बाद इसमें हमें ये देखना है कि कौन-सा फैट सेहतमंद है और कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए ज़रूरी है और कौन-सा फैट जो है वो मुज़िर है। कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए ज़रूरी है कि आप ये जो ट्रांस फैट हैं या उस जैसी दीगर किस्म की जो चिकनाइयाँ हैं, वो कम इस्तेमाल करेंगे, बहुत कम, बल्कि उसकी जगह आप मोनोसैचुरेटेड और पॉलीअनसैचुरेटेड जो है फैट इस्तेमाल करेंगे। अब ये मोनोसैचुरेटेड और पॉलीअनसैचुरेटेड और क्या है और ओमेगा 3 क्या है, इस पर आज हम बात करते हैं। देखें, मोनोसैचुरेटेड चिकनाइयाँ कहाँ से मिलेंगी हमें? ये अच्छा वाला फैट है, लेकिन उससे भी एक और अच्छा है पॉलीअनसैचुरेटेड और फिर उससे अच्छा है ओमेगा 3। ये 3 है जो कि हमें लेने चाहिए। जैतून का तेल, रेप सीड का ऑयल, एवोकाडो एक फ्रूट है जो बाजार में मिलता है या सब्जी उसे आप कह लें या फ्रूट एवोकाडो, उसके अंदर भी चिकनाई जो है वो मोनोसैचुरेटेड चिकनाई है। उसके बाद मेवे जैसे बादाम, काजू, हेजलनट, ब्राजील नट, वॉलनट, मूंगफली, पिस्ता, इसके अंदर भी ये फैट आपको मिलता है। कुछ मार्जरीन जो टोस्ट पर हम लगाते हैं वो मोनोसैचुरेटेड चिकनाई से भी बनाए जाते हैं, लेकिन मैं जाती तौर पर इस बात का कायल हूं कि आप थोड़ा सा कम इस्तेमाल कर लें, मगर बटर इस्तेमाल कर लें। अब बटर भी कई किस्म के हैं। बरतानिया में अच्छा बटर कहलाता है ग्रास फेड, यानी वो गाय जिनको कुदरती गिजा जो है वो मिलती है बाहर टहलने फिरने में, मसनूई गिजा, केमिकल्स वाली चीजें आर्टिफिशियल नहीं दी जाती, इसलिए उसे ऑर्गेनिक भी कहा जाता है। तो आयरिश बटर जो है आमतौर पर ग्रास फेड कहा जाता है, फिर भी आप तहकीक कर सकते हैं तो थोड़ा बटर आदमी इस्तेमाल कर ले। तो ये मोनो सैचुरेटेड जो फैट है, ये इस्तेमाल करने से हमारी सेहत अच्छी रहेगी, कोलेस्ट्रॉल जो है वो आगे नहीं बढ़ता। उसके बाद है पॉली अनसैचुरेटेड चिकनाइयाँ या फैट। मकई यानी कि कॉर्न, सोयाबीन, इसके बाद यही चीज अखरोट और सूरजमुखी यानी सनफ्लावर सीड जो है उसमें होता है, और कुछ मार्जरीन भी जो है वो इससे बनाई जाती है। तो ये पॉली अनसैचुरेटेड फैट वहां पे मिलता है जो कि हमें बहुत ज्यादा मुफीद है। इसके बाद ओमेगा 3, ओमेगा 3 में खास तौर पर है मछली का तेल, यानी तेल वाली मछली जिसमें तेल होता है। कॉड फिश उसमें शामिल नहीं है। तेल वाली मछलियों में है हेरिंग, मैकरेल, पिल्चर्ड, सार्डीन, साल्मन, ट्राउट और जो ताजा ट्यूना फिश है। तो ये मछलियों से, अब बहुत से लोगों को मछली से एलर्जी भी होती है, वो मछली खाना पसंद नहीं करते, लेकिन इन मछलियों में बे इंतहा ओमेगा 3 होता है जो कोलेस्ट्रॉल की मिकदार अगर बड़ी भी हो उसे कम करता है। मछलियों के अलावा और जगह से भी ओमेगा 3 मिलता है, और वो है ड्राई फ्रूट, जिस पर भी हम थोड़ी सी बातचीत पिछले प्रोग्राम में भी कर चुके थे। अगर आपको तेल वाली मछलियां पसंद नहीं है और आपके लिए ओमेगा 3 वाली चिकनाई जो है, यानी वो आपको मछलियों से नहीं लेनी, कुछ लोगों को नहीं पसंद है, तो वो फिर ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें भी ओमेगा 3 होता है। इसके बाद जो अहम तरीन चीज है कि अपने खाने में आप चिकनाई वाली चीजें कम करेंगे, फाइबर वाली चीजें ज्यादा खाएंगे। पहले से तैयार खाने की जो नमकीन चीजें हैं जैसे समोसे, पकोड़े या हलवे, गुलाब जामुन, बर्फी है, जो है उसमें छुपी हुई चिकनाई होती है, तो उसको आप ना खाएं, परहेज करें। इसके बाद चिवड़े, ये गाठिया और ये जो चीजें चल रही हैं, इनसे आप परहेज करें, गुरेज करें। इसके बाद आप जो दूध है
वो सेमी स्किम्ड ग्रीन लिड वाला जो होता है जिसमें थोड़ा फैट कम होता है वो लें। वो ग़िज़ाएँ इस्तेमाल, यानी वो ग़िज़ाएँ आपको कम करनी है जिसमें ट्रांस फैट है, यानी प्योर चिकनाई है, वो आपने कम करनी है। बेकरी प्रोडक्ट्स से परहेज करना है। योगर्ट आप खाएं, लो फैट वाला मिल जाता है, वो आप खाएं, मजेदार, आपके लिए अच्छा है। तेलदार मछलियां जो है उनका इस्तेमाल जितना ज्यादा होगा उतना ही आपका कोलेस्ट्रॉल जो है वो काबू में रहेगा। इसके बाद सेहत बख्श ग़िज़ा में से कोलेस्ट्रॉल की सतह को आप बेहतर बना सकते हैं, और आप वो ग़िज़ाओं का इंतखाब करेंगे जो कि आपके लिए मुफीद हों। हम कोशिश करेंगे कि कभी आपके लिए हम कुछ रेसिपीज भी लाएं, और एक छोटी सी वीडियो रेसिपीज की भी हम आपके लिए लाएंगे जिसमें मुख्तलिफ अच्छी हेल्दी ग़िज़ाओं की जो रेसिपीज हैं हमारे एशियाई खानों की। अब जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है ना, उसकी वजह ये भी होती है कि हमारे खाने पीने में हम एहतियात नहीं करते। हम वो चीज़ें खाते हैं जो हमें नहीं खानी चाहिए, और वो चीज़ें नहीं खाते जो खानी चाहिए। हमें रियल फूड खाना चाहिए। हम एक्सरसाइज जो है वो नहीं करते, पैदल चलने की आदत नहीं है, हम गाड़ियों में आने जाने के आदी हो गए हैं, हम इतने ज़्यादा हर चीज़ जो है वो सोफे पर बैठ के हो जाती है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये वजूहात बनती हैं हमारे वज़न के बढ़ने की, हमारे जिस्म में कोलेस्ट्रॉल की मिकदार के बढ़ने की। तो जितना जिस्मानी तौर पर हम अपने आप को रखेंगे, अब खून में ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल सबसे ज़्यादा ज़रूरी उन लोगों के लिए है जिनको डायबिटीज़ है, जिनको हाई ब्लड प्रेशर है, जो बहुत ज़्यादा तंबाकू नोशी करते हैं, जो एक्सरसाइज या वॉकिंग जिनकी बहुत कम है, जिनका वज़न बहुत ज़्यादा है, या जिनका ताल्लुक साउथ एशिया से है, यानी जनूबी एशिया से है। उनके लिए ज़्यादा ज़रूरी है कि वो अपने खून में जो है वो कोलेस्ट्रॉल की मिकदार जो है उसको देखते रहें, और उसके बाद अपनी हिफाजत करें। अगर आप इस सिलसिले में कुछ पूछना चाहेंगे तो कमेंट्स में हम हमारा टेलीफोन नंबर भी लिखेंगे, आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं।